प्रलय आने के बाद मेरे पास दो अलग अलग रूप थे, इंसानी रूप और जॉम्बी रूप। मैं अपनी इच्छा से कभी भी इन दोनों रूपों के बीच बदल सकता था। जब मुझे खाने पीने का सामान ढूंढना होता तो मैं जॉम्बी बन जाता और जॉम्बियों के बीच ऐसे घूमता जैसे वहाँ कोई इंसान मौजूद ही ना हो, और घर लौटते ही फिर से इंसान बन जाता। आराम से रेड वाइन पीता और गर्मा गर्म हॉट पॉट का मजा लेता। लेकिन ये सब शुरू हुआ था कुछ समय पहले। अचानक पूरी दुनिया में एक रहस्यमयी काली धुंध फैल गई। जिसने भी उस धुंध को सांस के साथ अंदर लिया वह खूंखार जॉम्बी में बदल गया। उस समय मैं अपने कुछ क्लासमेट्स के साथ स्कूल की चौथी मंजिल की क्लास में फंसा हुआ था। भूख से हालत खराब हो चुकी थी, इसलिए मैं और कुछ बहादुर लड़के खाना ढूंढने बाहर जाने वाले थे। लेकिन जैसे ही हम वापस लौटे कुछ छात्रों ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। वे बोले कि वे किसी भी हालत में हमें अंदर आने का जोखिम नहीं उठा सकते। मैं मन ही मन गुस्से से भर गया। जब हम खाना लेने बाहर गए थे तब किसी ने ये नहीं कहा था कि वापस आने पर हमें अंदर नहीं आने देंगे। ये लोग तो जानवरों से भी बदतर निकले। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि इनमें इतनी बेरहमी कब आ गई। मैं तुरंत चौथी मंजिल के किसी दूसरे कमरे में छिपने के लिए मुड़ा, लेकिन कुछ ही देर हुई थी कि 3 जॉम्बी मेरी तरफ दौड़ पड़े। मैंने बिना सोचे खाना उनकी तरफ फेंक दिया और उसी मौके का फायदा उठाकर बगल वाली क्लास का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। अंदर जाते ही मैंने दरवाजा लॉक किया और पूरी ताकत से अपने शरीर से उसे रोक लिया। बाहर से लगातार धड़ाम धड़ाम की आवाजें आने लगी। जॉम्बी अपने सिर से दरवाजे को लगातार टक्कर मार रहे थे। बगल की दूसरी क्लास में जॉम्बी इसलिए हमला नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वहां के छात्रों ने दरवाजे की दरारों को टेप से अच्छी तरह बंद कर रखा था। खिड़कियों पर भी किताबों से फाड़े गए कागज चिपका दिए गए थे, क्योंकि हमें पता चल चुका था कि जॉम्बियों की नजर बहुत कमजोर थी। वे इंसानों को मुख्य रूप से गंध और आवाज के सहारे ढूंढते थे, लेकिन मेरे पास न तो टेप था और न ही कोई ऐसा इंसान जो मेरी मदद कर सके। इसलिए मुझे अकेले ही दरवाजे को रोकना पड़ा। तभी अचानक 2 और जॉम्बी वहां आ गए और दरवाजे को धक्का मारने लगे। अब मेरी ताकत जवाब दे चुकी थी। एक जोरदार टक्कर लगी और मैं जमीन पर जा गिरा। मैं उठकर भागने ही वाला था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 5 जॉम्बियों ने पीछे से मुझ पर झपट्टा मार दिया और मुझे जमीन पर दबोच लिया। उनमें से एक ने मेरे गले पर हमला कर दिया। उस पल मेरे अंदर सिर्फ एक ही अफसोस था। मैं अपने माता पिता और छोटे भाई के बारे में सोच रहा था। पता नहीं वे इस प्रलय में सुरक्षित भी हैं या नहीं। धीरे धीरे मेरी चेतना खत्म होने लगी, लेकिन बेहोशी की हालत में अचानक मेरे दिमाग में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। यिन यांग शक्ति ने तुम्हें रूप बदलने की क्षमता प्रदान की। आवाज खत्म होते ही मेरी आंखें अचानक खुल गईं। मैं उठकर चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने